यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी, राइट। तो जो हमारा क्लास 9 चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरआईएमसी हो, आरएमएस हो, सीएसए जो भी हो, जहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है या नॉर्मल स्कूल का भी हम कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर हर चीज का सेम होता है, बस क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो जाता है, जो कि मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ, ठीक है। तो जो साइंस में हमारा चल रहा था क्या, जो कि क्लास 9 में एडमिशन के लिए चल रहा था, या क्लास 8 जो भी बोल लो आप, जो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चल रहा था, या इसी को हम पॉलीमर भी कह सकते हैं। कहीं पे ये आपको पॉलीमर भी लिखा हुआ हो सकता है। हमने पॉलीमर को क्या बोला था, जो छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बना होता है, ठीक है, वो बार बार रिपीट होती है, उसी को आप क्या कहते हो, पॉलीमर कहते हो। फिर हमने बोला था पॉलीमर को हमने अलग अलग वे से कैटेगराइज करा था, है ना। पॉलीमर को अलग अलग वे से कैटेगराइज करा था, उसमें हमने बोला था कि अगर हम पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन उसे हम कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दो चीजें हमें मिली थी। एक मिला था आपका फाइबर, एक मिला था हमारा प्लास्टिक। फिर हमने फाइबर को दो टाइप से अगेन फर्दर कैटेगराइज करा था। एक था आपका क्या, एक था आपका नेचुरल फाइबर, एक था आपका वो सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर आ जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर में क्या थे, जैसे रेयन, नायलॉन वगैरह, जो कि हम बनाते हैं, भले उसका कुछ रॉ मटेरियल होगा, राइट। तो ये चीज हमारी हो गई थी। फिर देखो, जो हम एक स्टेप पीछे जाओ, जहाँ पे हमने बोला कि हमने पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन दो टाइप से कैटेगराइज करा। फर्स्ट इज फाइबर, सेकंड इज प्लास्टिक। तो फाइबर वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज है हमारा प्लास्टिक, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। अगर कर लोगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, नहीं तो आपकी वीडियो मिस हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, राइट। और लाइक शेयर करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना हमारा काम है, फैलाना आपका काम है, राइट। एंड कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप पर्सनली क्लास लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, तो हम अब प्लास्टिक को स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक तो देखो सबने देखा है प्लास्टिक कहाँ होता है, ठीक है। अब नेचर में तो आपने कहीं भी प्लास्टिक नहीं देखा होगा। देखो, प्लास्टिक हमेशा सिंथेटिक होगा, ये पॉइंट याद रखना। प्लास्टिक कभी नेचुरल नहीं होगा, ये हमेशा सिंथेटिक ही होगा। भले हम इसे जिस वे से बना रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ नेचर की चीजों का यूज हो सकता है, बट ये सिंथेटिक ही होगा हमेशा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक होता क्या है, हर कोई प्लास्टिक से रूबरू है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट लिख दो कि ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। देखो आ गया ना सिंथेटिक, हमेशा सिंथेटिक वर्ड भी कहीं पे आए, इसका मतलब इसे हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मैन मेड होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। एंड ये आपका प्लास्टिक है। पॉलीमर तो क्लियर होगा, नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, राइट। अब यहाँ पे जो ये सिंथेटिक पॉलीमर है, हम जिसके प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, ये तो अगर हम इसमें और पॉइंट लिखें तो जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहता है जमीन पे, सॉइल में ऐसे पड़ा रहता है, वो मतलब उसका जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं होता है ना, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। जो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो ऐसे पड़ा रहेगा चुपचाप, ठीक है। तो ये नॉन रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर आप इसे कहें कि ये क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है, मतलब ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इजिली इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पुअर कंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। इनके बेस पे हम इसको बाद में यूज करेंगे कि ये कहाँ कैसे यूज होगा, राइट। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। प्लास्टिक देखा है ना आपने, क्योंकि देखो कोई भी चीज वो सिंथेटिक है ना, अगर हम उसे खुद बना रहे हैं, ऑब्वियसली हम उसमें अपने हिसाब से उसकी स्ट्रॉन्गनेस बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बनाते हैं, है ना, अपने हिसाब से हो सकता है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हमने फाइबर में भी बोला था कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा पक्के, ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ होते हैं, राइट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब देखो प्लास्टिक को हम अगर अब डिफाइन करेंगे, ये तो 3 पॉइंट हमने उसके लिख लिए, ठीक है। मेन चीज होती है प्लास्टिक की, मेन चीज होती है क्या, कि हम इसे, ठीक है, प्लास्टिक कैन भी आप इसे लिख सकते हो, कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड मीन्स मोड़ा जा सकता, और यहाँ पे आप बेंट भी लिख सकते हो, कैन बी मोल्डेड और बेंट, ठीक है। कैन बी मोल्डेड और बेंट एनी डिजायर्ड शेप, एनी डिजायर्ड शेप, उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्लास्टिक कहते हैं, एनी डिजायर्ड शेप। और डिजायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, जो शेप हमें चाहिए। इसलिए आपने देखा है ना प्लास्टिक की कितनी सारी चीजें बनती है, आपने घरों के आसपास बहुत कुछ प्लास्टिक का है, ठीक है, बहुत सारा कुछ हमारा प्लास्टिक का होता है, ठीक है। एनी डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट, जब ये सॉफ्ट रहता है, जब ये सॉफ्ट रहता है। और सॉफ्ट कब होगा ये, बाई हीट, हीट करने से कोई चीज सॉफ्ट हो जाती है ना, आप उसे गर्म करोगे वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। भले टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, कोई जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, कोई लेट सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लास्टिक। हमने बोला एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसे कि हम मोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कब,
जब वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट कब होगा, जब हम उसे हीट देंगे, राइट। ये चीज होगी आपकी। इसके बाद देखो प्लास्टिक को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। दो टाइप से हम प्लास्टिक को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गारंटीड 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो इसको अगर मैं दो टाइप से कैटेगराइज करूँ तो फर्स्ट वन, एक होता है यहाँ पे क्या, जिसे हम कहते हैं आपका थर्मोप्लास्टिक, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, एंड एक सेकंड जो आपका होता है उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेट मी चेक, ये प्रॉपर चल रहा है सारा कुछ, अभी तो चल रहा है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, एक हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक, एक हो गया आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे जो थर्मो लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट। प्लास्टिक मतलब हमें पता है प्लास्टिक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपका ये थर्मोप्लास्टिक होता है ना, ठीक है, ये वो प्लास्टिक होता है, ये वो प्लास्टिक होता है विच कैन बी, सीधे आप लिख सकते हो, शॉर्ट में ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। विच कैन बी डिफॉर्म, जिसे हम डिफॉर्म कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी डिफॉर्म अपने हिसाब से, ठीक है। और बेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच कैन बी डिफॉर्म्ड और विच कैन बी डिफॉर्म्ड और बेंट इजिली ऑन हीटिंग, ठीक है, इजिली ऑन हीटिंग, उसे हम क्या कहेंगे, आपका वो आपका थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। वो प्लास्टिक, मान लो आपके पास कोई भी प्लास्टिक है, जैसे आपने चेयर वेयर देखे होंगे, ठीक है, अगर हम उनको क्या करते हैं, उनको अगर हम हीट कर दें, उनको बहुत ज्यादा गर्म कर दें, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो अपने आप मुड़ने लग जाता है ना, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन सबने सुना होगा, जो आपकी पन्नी वन्नी रहती है घर में, पॉलीथीन वो क्या होता है, वो प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक पॉलीमर है वो, जिसे हम खुद बना रहे हैं, जो कि थर्मोप्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, इजीली डिफॉर्म, मतलब एक बार पन्नी है, आप उसे अगर गर्म करोगे फिर वो अपना शेप चेंज कर लेती है, देखा होगा आपने, ठीक है। बेंट हो जा रहा है इजिली, मेन चीज यहाँ पे इजिली वो बेंट होना चाहिए हीट करके, तो वो ये पॉलीथीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, एक बहुत बढ़िया होता है जिसे हम पीवीसी कहते हैं, जो कि फुल फॉर्म होती है इसकी आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम याद रखना इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे पाइप वाइप बनाए जाते हैं, जो पानी के मोटे मोटे पाइप होते हैं ना, इवन आपने अपने घरों में देखना, जो पाइप होंगे ना उन पे लिखा भी रहता है, ऐसा पीवीसी लिखा रहता है, एंड कुछ इस टाइप का वहाँ पे साइन, ये इस टाइप का साइन बना हुआ रहता है वहाँ पे, ठीक है, चेक करना इसको, मिल जाएगा आपको। तो ये पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया। अब देखो जो ये पॉलीथीन है ना, अगर इसका मोनोमर पूछा जाए, कल भी बताया था, ये हो जाएगा इथीन। मोनोमर की अगर मैं बात करिए, इथीन हो जाएगा मोनोमर। मोनोमर मतलब ये इथीन से बन रहा है, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इथाइलिन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर पीवीसी की बात करें तो ये पॉलीमर है, किससे बन रहा है, विनाइल क्लोराइड से बन रहा है। विनाइल क्लोराइड इसकी क्या हो जाएगी, मोनोमर यूनिट हो जाएगी, जो कि बार बार रिपीट होकर आपका पीवीसी बना रही है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाते हैं। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक है, इसका यूज कहाँ होगा। जितनी भी आपके घरों में चीज है ना, बहुत सारी चीजों में हम थर्मोप्लास्टिक का यूज कर देते हैं, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का यूज कर देते हैं। मेन जो इसका यूज होता है, जो थोड़ी साइंटिफिक है, उसे हम क्या कहते हैं, एज अ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर हमें होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एज अ इंसुलेटर हमें यूज कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होती है उनमें जो प्लास्टिक की तार आपने देखी होगी ना, जो आपके घर में कॉपर की तार होती है, उसके बाहर प्लास्टिक लगा रहता है ना, तो वो थर्मोप्लास्टिक ही हो जाता है, ठीक है। आई मीन हो जाता है, क्या होता है वो थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो प्लास्टिक की कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे जो बोटल्स वगैरह होती हैं ना, कई सारी जितनी भी चीजें प्लास्टिक या चेयर वगैरह, वो सारी आपके क्या हो जाएंगी, थर्मो से, वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, या प्लास्टिक के आप जनरली उन्हें एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगर हम थोड़ी बात करें किसकी, आप थर्मोसेटिंग की, ठीक है, नाम सही पता चल रहा है, नाम बोलता है ना, यहाँ पे लिखा है थर्मोसेटिंग। थर्मो मतलब हीट, सेटिंग मतलब फोन की सेटिंग नहीं, सेटिंग मतलब जो सेट हो रखा है, जो एक बार सेट हो गया वो फिर से चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन अगर आपको करना है तो इसे हम क्या कहेंगे, देखो आप इसमें लिख सकते हो व्हेन मोल्डेड वन, क्योंकि देखो प्लास्टिक को हमने बोल रखा है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से। व्हेन मोल्डेड वंस, व्हेन मोल्डेड वंस, जो एक बार आपने मोल्ड कर दिया है, जो एक बार आपने मोल्ड कर दिया है, व्हेन मोल्डेड वंस, ठीक है, वो फिर से चेंज नहीं होगा, ठीक है। कांट बी सॉफ्टन, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो कांट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग,
फील करना इस चीज को, ठीक है। कांट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, जो एक बार आपने बना लिया, मोल्ड कर दिया, जो फॉर्म देनी थी वो फॉर्म दे दी, वो शेप दे दिया, अब वो आपका सॉफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक बार सेट हो चुका है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, कांट बी बेंट, वो बेंट भी आपका नहीं होगा, कांट बी बेंट, क्योंकि वो सेट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। इसके अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है इसमें मेन आपका बेकेलाइट, एक होता है हमारा इसमें बेकेलाइट, एंड एक होता है हमारा इसमें मेलामाइन। ये दोनों याद रखना, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब आपने अपने घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं, आप आपके किचन में जितने बर्तन होते हैं, जैसे जो प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, उनके जो हत्थे होते हैं, जो बैंड होते हैं, मतलब जिन जो हैंड होते हैं पकड़ने वाले होते हैं, वो प्लास्टिक आपने ब्लैक ब्लैक कलर का देखा होगा, वो वहाँ पे बैकलाइट या मेनली वहाँ पे मेलामाइन रहता है, मेलामाइन वो रहता है। आपने देखा होगा प्रेशर को हम गैस में रख देते हैं, लेकिन पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन वो पकड़ने वाला गर्म नहीं होता है इजीली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, मेलामाइन वहाँ पे वो प्लास्टिक होता है। और ये हमने बोला व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार हमने उसे मोल्ड कर रखा है ना, बिल्कुल वहाँ पे उसे शेप दे रखा है, फिट कर रखा है, अब आप उसे हीट भी करोगे, वो हीट भी होता है, फिर भी वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो हार्ड का हार्ड रह जाता है। उसके कंपेयर में अगर इसके अपोजिट आप वहाँ पे एक पन्नी, जो कि पॉलीथीन है, ये भी आपका प्लास्टिक है, इसे अगर आप वहाँ पे रख दोगे, ठीक है, तो एकदम से पिघल जाएगा, है ना, पिघल जाएगा, आपके हाथ पे चिपक सकता है, ऐसे काम मत करना, ठीक है। तो क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है, वो हीट देने पे सॉफ्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑन द, जो भी हमारे जो किचन वेयर होते हैं, वहां पे जो बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें हम इसका यूज कर देते हैं। मेनली मेलामाइन होता है, बैकलाइट भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके वो है। अब जो इनके यूजेस अगर हम देख लें, यूजेस अगर देख लें, तो मेनली हमने बोल दिया कि जो बैकलाइट होता है, ये हमारे जो किचन में हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन वगैरह आपके होते हैं, उनमें बैकेलाइट का मेनली यूज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम मेलामाइन की बात करें, भले दोनों का सेम यूज है, हर जगह सेम है, लेकिन मेलामाइन ना थोड़ी ये ज्यादा वो रहता है, थोड़ी इससे ज्यादा हल्का ज्यादा, मतलब ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, हीट को सहन कर सकता है, इसलिए जो इसका यूज है ना, हम जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, ठीक है, जो किचन में आपने टाइल्स वाइल्स देखी होंगी, है ना, उनमें इसका यूज करा जाता है, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा हीट वगैरह कहीं भी, मतलब फ्लोर टाइल्स वगैरह में मेलामाइन का, या और जगह भी नॉर्मल भी हम इसका यूज कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो ये था हमारा पूरा प्लास्टिक का, ठीक है। अब थोड़ी एक हल्की हल्की वजह से पॉलीथीन भी मैंने आपको बता दिया, इसका क्या है, मोनोमर यूनिट इथीन है, पॉलीविनाइल की पीवीसी जो है वो उसके विनाइल क्लोराइड है, और ये भी आपके प्लास्टिक है। ये मेनली सिंथेटिक ही होते हैं, इनका ज्यादा पूछा जाता है, भले ये भी पॉलीमर ही होंगे, लेकिन अलग तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना करोगे ये एनफ से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वैसे ही तुम्हारे लेवल का पढ़ रहे हो, बहुत बहुत कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। अब अगर हम एक दो अगर और पॉलीमर की बात करें, एक दो अगर हम और पॉलीमर की बात करें, एक होता है हमारा पॉलीस्टरीन, एक होता है हमारा पॉलीस्टीरीन। इनके यूजेस देख लेना, आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। यूजेस मैंने मेनली आपको बता दिए। पॉलीस्टरीन, अब इसके जो वो होती है, जो, ओह सॉरी, वेट, ये हिल गया। जो पॉलीस्टरीन के मोनोमर यूनिट होती है, जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है, उसे हम स्टाइरीन कहते हैं, ठीक है, स्टाइरीन कहते हैं। इनके फॉर्मूले फॉर्मूले भी होते हैं वैसे, फिर बोलोगे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इसका यूज अगर आप बात करें, तो इसका यूज कहीं भी हो सकता है, जैसे टाइल्स वाइल्स होती हैं, पाइप वाइप होते हैं, उनमें आप इनका यूज इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम और देखें, एक आता है यहाँ पे आपका टेफ्लॉन, बुक में भी आपको मिल जाएगा शायद। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी आपका एक पॉलीमर होता है, ठीक है। अगर हम इसके मोनोमर यूनिट की बात करें, तो इसकी होती है टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। कंफ्यूज मत होना, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनका यूजेज वगैरह देख लेना। एक होता है आपका पर्सपेक्स, एक होता है पर्सपेक्स, ठीक है। एंड इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, वो होती है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल मेथा, ठीक है, मिथाइल मेथा मैथ एक्रिलेट। एक्रिलेट भी पढ़ा था ना हमने, कि वो क्या होता है, आपका फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। भले इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बुक में दे रखा है, तो मैंने बोला जितना देर का उतना तो कर लो, ताकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चन।
राइट। अब देखो जो प्लास्टिक होता है ये हम कहते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों हम इसे हार्मफुल कह रहे हैं? कोई भी चीज़ हार्मफुल इसलिए क्योंकि उसका डिकम्पोज़िशन नहीं हो पा रहा है। प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहेगा ना तो बहुत सालों तक वो ऐसे ही रह सकता है और जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे ऑब्वियसली सॉइल में ये कुछ होने नहीं देगा सही से। इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें इसको कम यूज़ करना है। अब ये तो सिर्फ़ बोलने वाली बात है ना, जहाँ से ये बन रहा है वहीं बंद कर दो, फिर कहीं नहीं आएगा, है ना? अगर बंद ही करना है तो, खैर वो तो अलग बात है, ठीक है? तो यहाँ क्लियर हो गया। अब एक टर्म यहाँ पे इसी को हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं कि कोई चीज़ अगर एनवायरनमेंट में आसानी से डिकम्पोज़ हो जाती है, ईज़िली अगर वो डिकम्पोज़ हो जाती है, हम उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और अगर जो ईज़िली नहीं हो पाती उसे हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कहते हैं, ठीक है? चलो तो ये पूरा आपका यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर हो गया या प्लास्टिक हो गया एंड आई थिंक यहाँ पे आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या कौन सा टॉपिक आपको करना है वो चीज़ बता देना, अदरवाइज़ फिर हम बायो की तरफ मूव करेंगे जो कि होगा हमारा सेल वाला। बिल्कुल अपने बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अपने बारे में आप पढ़ेंगे बिल्कुल, सेल कहाँ से आए थे, कहाँ को जाएगी, ठीक है? जो भी है ये सारा, ठीक है? तो ये पूरा हम कर लेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, you have to complete it.